जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट कहने का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करके रखते हैं उसकी कितनी मात्रा होती है, कितना भार होता है, कितना वेट होता है ना, कितनी मात्रा में हमने डाटा रखा हुआ है कंप्यूटर में, तो हम वो पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके साथ छोटी यूनिट की बहुत कम होगा तो हम किस पर नापेंगे और बहुत ज्यादा होगा तो किसमें नापेंगे, है ना। हमारे एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं तो हम इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। बहुत सिंपल भी है याद रखना, है ना। शुरू के 3-4 स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसके बाद तो सारा का सारा इजी है, सिर्फ हमको नाम ही याद रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। कंप्यूटर में जो सबसे पहली यूनिट, हाँ, और यहाँ पे हम टोटल 12 यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर मेजरमेंट यूनिट जो है, कंप्यूटर पे डाटा स्टोर करने की यूनिट्स हम टोटल 12 पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहली जो आती है इसमें, वो आती है भैया बिट, है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो ये यही होती है, बिट। ठीक है, बिट मतलब क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। 0 या 1 में से कोई एक होगा। ठीक, अब जो बिट की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 8 हो जाएगी, 8 बिट हो जाएगी। तब ये निर्माण करेगी किसका, 1 बाइट का, है ना। फिर क्या हो जाएगा, पर 1 बाइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो 1 बाइट होती है इसमें हमने बोला कि 8 बिट होती है ना। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, 8 बाइट होती है। अच्छा, जो 8 बाइट होती है ना, यहाँ पे हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है ना। ये जो 8 बाइट होती है, एक्चुअल में ये जो 8 बाइट होती है, इस पे 4-4 के पेयर होते हैं, है ना। और ये जो 4-4 के पेयर होते हैं, ये कहलाते हैं क्या, निबल कहलाते हैं, है ना। ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे निबल, है ना। निबल क्या होता है, निबल मतलब 4 बिट का एक पेयर, और इसे हाफ बाइट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाफ बाइट याद रखेंगे, है ना। और एक जो बाइट होता है उसमें टोटल निबल की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, है ना। टोटल निबल की संख्या कितनी, 2। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि जब एक बाइट जो हमारे पास में था, इसमें 8 बिट थी, है ना। तो जब एक बाइट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1024, क्या हो जाएगी, ये बाइट हो जाएगी, 1024 बाइट हो जाएगी। तो अब ये क्या बन गई भैया, ये बन गई 1 KB, मतलब 1 किलो बाइट बन गई। क्या बन गया, ये 1 KB बन गया, 1 किलो बाइट। ठीक, अब 1 किलो बाइट जैसी बनी, अब इसकी संख्या अगर 1024 हो गई, है ना, मतलब कि 1 KB था, अगर ये क्या 1024 क्या हो जाएगा, KB। तो अब ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया भैया 1 MB के, मतलब कि 1 मेगाबाइट। ठीक, अब जब ये 1 मेगाबाइट 1 MB है, जब 1 MB की संख्या कितनी हो जाएगी, 1024 MB हो जाएगी भैया, है ना। तब क्या बनता है, तब बनता है 1 GB। ठीक, 1 G और B, है ना। GB मतलब 1 गीगाबाइट। ठीक, अच्छा, जब 1 गीगाबाइट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1024 क्या हो गया, ये आपका GB हो गया। 1024 जब GB हो जाएगा तो इसकी संख्या, मतलब कि GB के बाद क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास आएगा TB। मतलब अब क्या बन गया, ये 1T और B बन गया 1 TB। एक चीज आपको बता दें, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है ना। तो जब हम वन लाइनर बुक्स पढ़ते हैं तो कहीं पर हमको क्या दिखेगा, बिट दिखेगा, और कहीं पे हमको बाइट दिखेगा, है ना। ये दोनों अलग अलग बुक्स में बोलते हैं कि छोटी है, छोटी है, छोटी है, लेकिन वास्तव में छोटी यूनिट कौन सी है, छोटी यूनिट हमेशा क्या होगी, बिट ही होगी। अगर बिट ऑप्शन में नहीं है तब बाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमको सीक्वेंस याद रखना है, ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 12 तक का हम सीक्वेंस याद रखेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जब 1 TB हो गया हमारे पास में, और जब 1 TB की संख्या कितनी जाएगी, 1024 TB, तब ये निर्माण करेगी किसका, PB का, है ना। P1 क्या बन जाएगा, P और B, PB मतलब 1 पेटाबाइट। ठीक है, अब जब ये 1 पेटाबाइट है ना, इसकी संख्या हो जाएगी 1024 PB, है ना। तब ये निर्माण करेगी, किसका निर्माण करेगी भैया, ये निर्माण करेगी EB का, है ना। 1 E और B, EB मतलब 1 एक्साबाइट हो गया भैया, है ना। अब एक्साबाइट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1024 EB, तभी किसका निर्माण करेगी, 1 एक्साबाइट
में कितना आ रहा था 1 एक्साबाइट में हमारे पास में पेटाबाइट आ रहा था, है ना। 1 एक्साबाइट की संख्या कितनी हो गई 1024 हो गई, है ना। तब ये निर्माण करेगी किसका, ये करेगी भैया जेटाबाइट का, Z और B 1ZB जेटा बाइट, है ना। और जब ये जेटा बाइट की संख्या 1024 जेटा बाइट हो जाएगा तब ये निर्माण करेगा एक योटा बाइट का, एक योटा बाइट मतलब क्या हो गया आपका YB हो गया, ठीक। अच्छा, जब ये संख्या कितनी हो जाएगी 1024 योटा बाइट हो जाएगा तब ये किसका निर्माण करेगा, ये निर्माण करेगा 1 क्या होगा भैया 1 हो जाएगा ब्रोंटोबाइट, एक ब्रोंटोबाइट का निर्माण कर देगा, है ना। और जब 1 ब्रोंटोबाइट हमारे पास हो जाएगा 1024 ब्रोंटोबाइट तब ये क्या हो जाएगा, तब ये निर्माण करेगा 1 जियोबाइट का, 1 जियोबाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेजरमेंट यूनिट, हमको यहां से लेकर यहां तक के याद रखना है, याद रखने में हमको ज्यादा तकलीफ है नहीं, है ना, क्योंकि मोस्टली ये नंबर हमको याद रखने हैं, सिर्फ ये नंबर याद करने हैं। दूसरी चीज ये सीक्वेंस याद करना है ना, बहुत आसान है सीक्वेंस को याद रखना, है ना। और जो हमारे पास यहाँ पे निबल है, इन निबल्स को हम लोग याद रखेंगे, 4 के पेयर होते हैं और एक बाइट में 2 निबल होती है, ठीक है। और ये जो निबल होती है इन्हें हाफ बाइट भी कहा जाता है, ठीक। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है बिट, सबसे बड़ी हमने क्या देखी जियोबाइट, ठीक। इसका प्रॉपर सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में जैसे ऑप्शन आएंगे, है ना, मतलब सिर्फ इतने में से पूछ दिया तो आपको पता है कि इसमें सबसे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा, है ना। तो सीक्वेंस सही तरीके से याद रहने पर इस यूनिट के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे बहुत छोटा सा एग्जाम हो चाहे बहुत बड़ा एग्जाम, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में जल्द ही, तब तक जय हिंद।